हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र 36 साल की हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मैं तो अभी भी 26 की लगती हूँ। मेरा फिगर 34, 28, 36 का है। और हाँ, मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन वो कर्व्स ऐसे हैं जो किसी की भी सांसें थाम लेते हैं। मेरे घर में ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ क्योंकि मेरे पति IT कंपनी में हाई लेवल के हैं। वो हफ्ते में 6 दिन ट्रैवल पर रहते हैं। कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई घर आते हैं तो भी आधी रात को, और सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ लेते हैं। तो समझ लो पूरा दिन बस मैं और मेरा खालीपन। हमारा फ्लैट एक लग्जरी सोसाइटी में है जहाँ हर ब्लॉक के बीच में एक छोटा सा पार्क है। ठीक सामने वाले फ्लैट में रहते हैं राहुल। उम्र लगभग 33 साल होगी। अनमैरिड हैं, लंबे, वर्कआउट बॉडी, गोरा रंग, और सबसे खास बात वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं। ऑफिस से लौटते हैं तो शाम 7 बजे के बाद ही घर पर दिखते हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब वो यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैं पार्क में प्लांट्स को पानी दे रही थी और वो अपनी बाइक से उतरे। मन में आया, वाह कितने हैंडसम लग रहे हैं। T-शर्ट के नीचे आर्म्स की लाइनें साफ दिख रही थी। मैंने मुस्कुरा के हाय बोला। उन्होंने भी स्माइल के साथ हाय कहा। बस वहीं से हमारी छोटी मोटी बात शुरू हो गई। धीरे धीरे पड़ोस में होने की वजह से बातें बढ़ने लगी। कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी लैपटॉप की प्रॉब्लम बताने के बहाने। मैं घर में अकेली रहती थी तो उनकी बातें बहुत अच्छा लगता। वो बहुत जेंटल थे। कभी कभी हल्का सा मजाक या फ्लर्ट भी कर देते। एक दिन मैंने पूछा, राहुल जी आप इतने स्मार्ट और सक्सेसफुल हैं, फिर भी सिंगल क्यों? उन्होंने हंसते हुए कहा, नेहा जी अभी तक वो स्पेशल इंसान नहीं मिला जो मेरे स्पेस को समझे और मुझे उसकी वैल्यू भी समझ आए। मैंने हंस के कहा, अरे कोई तो मिल जाएगी जो तुम्हारी हर बात को ट्रेजर समझे। और ऐसी ही बातें चलती रहीं। मैंने कभी उन्हें घर का बना पास्ता दिया, कभी स्पेशल डेजर्ट बनाया तो थोड़ा उनका भी शेयर किया। वो भी कभी कभी चॉकलेट्स या कोई अच्छी किताब ले आते। मेरे पति को पता था कि सामने वाला राहुल है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद इतने बिजी रहते कि छोटी छोटी बातें कभी नोटिस ही नहीं करते थे। दोस्तों, अगर मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा दिल कनेक्ट हो गया है तो बस अब भी नाम के बाद वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इमोशनल सफ़र तुम्हें मेरे जैसा महसूस कराएगा। और सब्सक्राइब करके तुम मुझे हिम्मत दोगे ऐसी ट्रू स्टोरी शेयर करने की। एक शाम की बात है, मैं किचन में डिनर तैयार कर रही थी। अचानक मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया और कांच के टुकड़े से पैर में गहरा कट लग गया। खून बहने लगा। पहले लगा मामूली है, लेकिन खून थम ही नहीं रहा था। मैंने सोचा राहुल को बुला लूँ। मैंने उनके फ्लैट की बेल बजाई। वो आए, देखा मैं दर्द से कराह रही हूँ। फ़ौरन मुझे अंदर ले गए, सोफे पर बिठाया। मेरी लेजिंग थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने घाव देखा, फर्स्ट एड किया, पूछा दर्द कितना है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा। वो थोड़े टेंशन में आए, लेकिन प्रोफेशनली संभाला। बोले लगता है कुछ स्टिचेस लगेंगे, अभी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मैंने कहा अरे रात हो रही है। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो मुझे कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में मैं दर्द से सिहर रही थी और वो मेरा हाथ थामे हुए थे। उनका टच गर्म था और मुझे अजीब सी राहत मिल रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने स्टिच किए, बोले कुछ दर्द की दवा और इंजेक्शन लगेंगे। मैं डर गई। राहुल ने कहा डरो मत, मैं यहीं हूँ, सब संभाल लूँगा। मेरे पति को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ था। राहुल ने कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रोसीजर पूरा हुआ। रात को जब मैं होश में आई तो देखा राहुल बेड के पास बैठे हैं। उनकी आंखें थकी हुई लग रही थी, शायद घंटों वेट किया था। मैंने धीरे से कहा थैंक यू राहुल जी। उन्होंने स्माइल के साथ कहा नेहा जी अब मैं सिर्फ पड़ोसी नहीं, तुम्हारा स्पेशल दोस्त हूँ। दोस्तों, अगर अब तक ये स्टोरी तुम्हारे दिल को छू गई है और इमोशनल कर गई है तो बस एक सेकंड रुक जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का ट्विस्ट तुम्हें रुला भी सकता है। लेकिन सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दो ताकि मैं ऐसी कहानियाँ लाती रहूँ और तुम्हें भी सुकून मिले। चलिए अब आगे सुनाते हैं। उस दिन से हमारे बीच कुछ बहुत खास सा हो गया। मैं उनके फ्लैट जाती, वो मेरे यहाँ आते, बातें बहुत इंटीमेट हो गई। कभी कभी वो मेरी आंखों में देखकर ऐसे कमेंट करते कि मैं लजा जाती, जैसे नेहा जी तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी अकेले कैसे गुजारा कर लेती हो। मैं हंस के टॉपिक बदल देती। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मुझे उनसे प्यार हो रहा है। उनकी एक हंसी, एक नज़र, एक छोटा सा टच, सब मुझे पागल कर रहा था। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और वो सिंगल। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। राहुल भी अपनी बालकनी में थे। हमारी बालकनी में बिल्कुल सटे हुए थी। वो बोले नेहा जी अंदर चली जाओ, भीग जाओगी। मैंने कहा बस 2 मिनट। और फिर वो बोले तुम्हारी ड्रेस भीग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गई और अंदर चली आई, लेकिन सीने में हलचल मच गई थी। दोस्तों, अगर ये बालकनी वाला पल तुम्हें भी रोमांचित कर गया है तो अब ये वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ये इमोशनल बॉन्ड तुम्हें मेरी कहानी से जोड़ देगा। और सब्सक्राइब से तुम्हें स्पेशल अपडेट्स मिलेंगे जो दिल को छू लेंगे। अगले दिन मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया। मैंने खास मेन्यू बनाया था। वो आए, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैंने पूछा राहुल जी तुमने कभी किसी से गहरा प्यार किया? वो चुप रहे, फिर बोले हाँ बहुत किया, लेकिन वो मेरी नहीं हो सकी। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि वो किसी और की थी। मेरा दिल तेज धड़का।
मुझे लगा वो मेरी ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर वो तुम्हारी होती तो? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो मैं उसका हर पल अपना बना लेता। उसकी हर खुशी, हर दर्द, हर लम्हा मेरा होता। उस रात नींद नहीं आई, दिमाग में बस उनका चेहरा घूमता रहा। अगले कुछ दिन हम और करीब आ गए, कभी उंगलियां छू जाती, कभी कंधे टकरा जाते, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। मैं डर रही थी, वो भी शायद, लेकिन प्यार तो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेरे पति अचानक घर लौट आए। मैंने सोचा शायद वीकेंड के लिए हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर थे। शाम को बोले, नेहा बात करनी है। मैं घबरा गई। उन्होंने कहा, मुझे अब पता है तुम और राहुल के बीच कुछ चल रहा है। मैं हैरान हो गई, बोली, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान सब बता रही हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं रो पड़ी, बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें हैं। उन्होंने कहा, बातें ही काफ़ी हैं, मैं डिवोर्स दे सकता हूँ, फैसला तुम्हारा है। मैं टूट गई दोस्तों। अगर अब तक ये पूरी कहानी तुम्हें इमोशनली हिला गई है और तुम सोच रहे हो आगे क्या होगा, तो सबसे पहले वीडियो लाइक करो, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों को मैं स्पेशल मैसेज भेजूंगी और ये इमोशनल मोड तुम्हें मेरे जैसा फील कराएगा। जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सब हो गया। चलिए अब कहानी का पीक सुनो। मैंने राहुल से अपनी फीलिंग्स कबूल की। उन्होंने कहा, नेहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो तो मैं दूर चला जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। हम दोनों रोए। फिर क्या हुआ? मेरे पति ने डिवोर्स फाइनल कर दिया। वो बोले कि वो भी किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वो राहत महसूस कर रहे हैं। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं और राहुल साथ में होंगे। लेकिन एक दिन राहुल ने बताया उन्हें सिंगापुर से बहुत बड़ा जॉब ऑफर आया है 2 साल के लिए। वो बोले, नेहा, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा शहर, तुम्हारा घर क्या छोड़ पाओगी? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ कहीं भी। लेकिन उस शाम कुछ बदल गया। राहुल का मैसेज आया। उनकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो तुरंत कोलकाता चले गए। मैं इंतज़ार करती रही। 4-5 दिन बाद उनका मैसेज आया, नेहा, मुझे फैमिली के साथ रहना है, शायद वापस ना आ पाऊँ, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई चाहिए, तुम खुश रहना। मेरा दिल टूट गया। मैं रोती रही। मैंने उन्हें बार बार कोशिश की, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे समझ आ गया, वो मुझे छोड़ रहे हैं। शायद डर गए थे, शायद लगा मैं उनकी ज़िंदगी में परेशानी बनूंगी। मैं फिर अकेली रह गई। दोस्तों, अगर ये ब्रेकअप वाला हिस्सा तुम्हें आंसू दे गया है तो अभी वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का मिलन वाला ट्विस्ट तुम्हें खुश करेगा। लेकिन सब्सक्राइब से तुम्हें मेरी इमोशनल ताकत मिलेगी जो ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं। 1 साल बाद मुझे पता चला राहुल की शादी फिक्स हो गई है फैमिली ने किसी लड़की से। मैं पूरी तरह टूट गई। सोचा शायद मैं कभी किसी की नहीं हो पाऊंगी। फिर एक शाम मेरी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, नेहा, मैं गलत था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे बिना जी मैं जी नहीं पा रहा। मेरी शादी टूट गई। मैंने मना कर दिया। मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। उन्होंने कहा, वो जिताओ, लेकिन अब मैं पूरी तरह तुम्हारा होना चाहता हूँ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन हमने तय किया कि हम साथ रहेंगे। वर्ल्ड हमारे प्यार से है और आज मैं खुश हूँ, राहुल मेरे साथ है। हमने अभी मैरिज नहीं की क्योंकि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम एक दूसरे के हैं। मैं अभी भी वही नेहा हूँ, बस अब अकेली नहीं हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा रोमांच और बहुत सारा सुकून। अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो मुझे बताना। और हाँ, कभी कभी ज़िंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। दोस्तों, अगर ये एंडिंग तुम्हें इंस्पायर कर गई तो आखिरी बार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसी इमोशनल रियल स्टोरीज़ के लिए तुम्हारा सब्सक्राइब मेरे लिए सबसे